किसान एवं बागवान साथियों, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृषक मित्रों, हम आपको अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषय पर समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें हम प्रगतिशील किसानों की सफल कहानियाँ और विभाग के द्वारा उनके व्यवसाय को और प्रभावी ढंग से लाभप्रद बनाने के लिए दी जा रही जानकारियों के विषय में अवगत करवाते रहते हैं। आज के अंक में हम बातचीत करेंगे क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जांच, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा की गतिविधियों के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इस संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर मदन लाल भारद्वाज, जिनसे हम जानेंगे कि जांच केंद्र में किसानों और बागवानों के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं और इस केंद्र की क्या मुख्य गतिविधियां हैं जिससे किसानों और बागवानों को लाभ पहुंच रहा है। डॉक्टर ML भारद्वाज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान बागवानों को सबसे पहले आप ये बताएं कि जो ये केंद्र जांच है, इसकी क्या क्या गतिविधियां वर्तमान में चल रही है जिससे किसानों बागवानों को लाभ होता है। जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर के से कम है, वहाँ के सभी जो पौधे जैसे फलदार पौधे हैं, बेमौसमी सब्जियां हैं, औषधीय पौधे हैं, इन सभी की जो अनुसंधान का कार्य होता है, ये हमारे इस जो निचले पर्वतीय क्षेत्र के लिए केंद्र जांच में स्थित है। यहाँ पर हम किसानों को प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं और जो यहाँ पर अनुसंधान के द्वारा जो विकसित की गई तकनीकें हैं, उनका भी हम किसानों को बताते हैं। तो मुख्यतः हमारी गतिविधियाँ रहती हैं विभिन्न प्रकार के पौधों, जैसे फलदार पौधों में यहाँ निचले पर्वतीय क्षेत्रों में आम प्रमुख है, आम है, लीची है, संतरा है, आंवला है और दूसरे जो अन्य अमरूद है, केला है, ये सारे पौधे जो हैं, इनकी अच्छी अच्छी जो किस्में हैं, इनको विकसित करना है। और इसके साथ साथ सब्जी उत्पादन में जो नई नई पद्धतियां हैं, जैसे आजकल जैविक खेती की बात करते हैं और जो दूसरे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो सब्जियों में एक तो अच्छी किस्म की इस क्षेत्र के लिए कौन कौन सी किस्में जो अच्छी ज़्यादा गुणवत्ता वाली अच्छी पैदावार देती हैं, जिसमें कम बीमारियां लगती हैं, इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ये इन किस्मों को टेस्ट करने के बाद किसानों को हम इनको रिकमेंडेशन अनुमोदित करते हैं कि ये इन क्षेत्रों के लिए अच्छी हैं। इसके साथ साथ जो हमारे औषधीय पौधे हैं, जिसमें मुख्यतः हरड़ है, बेड़ा है, आंवला है और बिल है, इसके साथ साथ लसूड़ा है और अन्य जो जितने भी औषधीय पौधे हैं, इन पर भी हम यहाँ अनुसंधान का कार्य करते हैं। तो बीमारियों की या कीड़ों की जहाँ तक बात करते हैं, इन फसलों में कौन कौन से कीड़े और बीमारियाँ आती हैं, उनका कैसे रोकथाम करना है ताकि किसानों की फसल को बचाया जा सके, इसके बारे में भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे पास यहाँ 7 वैज्ञानिक हैं इस केंद्र में, वो सारे अलग अलग विषयों पर हैं और ये सारे अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य यहाँ पर हो रहा है। बागवानी एवं प्रशिक्षण संस्थान जांच में भिन्न भिन्न फसलों पर शोध किया जाता है, तो इससे हमारे किसानों के लिए और बागवानों के लिए क्या लाभ मिलता है और किस तरह के किसानों की इसमें गतिविधियां रहती है जिससे उनको लाभ मिल सके, और भविष्य में ऐसी कौन कौन सी फसलें और हैं जिन पर आप शोध करके किसानों को सीधे तौर पे फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। मुख्यतः हमारा केंद्र जो फल वाली जो फसलें हैं, उनमें आम है, आम में अलग अलग किस्में, जैसे अम्रपाली है, दशहरी है या दूसरी लंगड़ा है, किस तरह से अच्छे पौधे लोगों तक पहुंच सकें इन किस्मों के। और लीची एक महत्वपूर्ण फसल है इन क्षेत्रों के लिए। लीची में अलग अलग किस्में हैं, जैसे देहरादून है, कलकतिया है, इनके हम लार्ज स्केल पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पौधे बनाते हैं, जिसकी अच्छी क्वालिटी रहती है, जिसमें कोई बीमारी या कीड़े का प्रकोप नहीं होता।
और उनको भी हम जो हमारे किसान हैं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ सब्जियों में जो बेमौसमी सब्जी उत्पादन पर इस केंद्र में खासकर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जलवायु ऊपर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जो जिनकी अधिक ऊंचाई है, जैसे सोलन शिमला के क्षेत्र, उनसे हमारा जो क्षेत्र है ये गर्म रहता है, परंतु जो प्लेन इलाके हैं, पंजाब का इलाका है, उससे कम तापमान यहाँ रहता है। तो वहाँ हम यहाँ पर बेमौसमी सब्जी उत्पादन कब करनी है, कौन कौन सी फसलों को किस समय पर लगाना है, और इसके साथ इन जो हमारी फसलें होती हैं जैसे आजकल खेतों में लगी है, खीरा है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, कद्दू है और दूसरी अन्य फसलें जो लगी हैं, और नर्सरी में जैसे गोभी वर्गीय फसलों के लिए अभी नर्सरी हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, अगेती जो गोभी आएगी उसकी। तो किस तरह से लोगों को इसका बीज उपलब्ध हो, इसके लिए हम बीज उत्पादन भी यहाँ पर करते हैं। अच्छी किस्मों का बीज, सब्जियों में जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं जिसमें बीमारियाँ कम रहती हैं, इनका हम बीज बना रहे हैं। और औषधीय पौधों में भी जैसे हरड़ है या दूसरा बेहड़ा है, रीठा है, इनके कलमी पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे हम तैयार करते हैं और किसानों को समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। और इन पौधों की इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है हमारे यहाँ केंद्र में, और यहाँ तक कि लोग 5-5, 6-6 महीने पहले ही अपने पौधे बुक करा देते हैं हमारे पास। और उसके साथ हम बरसात में अभी जैसे किया तो सीज़न था, तो इसमें हम लोग इसकी जो है किसानों को जो भी दाम निश्चित होता है सस्ते दामों पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हिमाचल की जो जलवायु है वो ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र और निचले पर्वतीय क्षेत्र दो मुख्य हिस्सों में आती है। क्योंकि जाछ निचले पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो निचले पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान समय में भिन्न भिन्न प्रकार की बागवानी फसलों में शोध और अनुसंधान काम को अगर हम मद्देनज़र रखें तो बागवानी अनुसंधान केंद्र जाछ इस क्षेत्र में कहाँ तक काम कर रहा है ताकि किसानों और बागवानों को लाभ पहुँच सके? निचले जो हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर टोटली विभिन्न फसलें हैं, जैसे आम है, लीची है, आंवला है, बेर है, और नई जैसे पपीता है, अमरूद है। अमरूद में भी अब हमारे केंद्र ने अच्छी किस्मों का जो बगीचा है वो भी लगाया है, और अपनी किस्म भी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जो कि लाल रंग की है। इसी तरह से सब्जियों में अच्छी अच्छी किस्में जिनका यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊपन है, जिसमें बीमारियाँ कम रहती हैं। क्योंकि यदि बात करें हम कीड़ों की या बीमारियों की जिनसे ज़्यादा हमारे को हानि होती है या किसानों को ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं जो बीमारियां हैं, तो ये ऊपर के पर्वतीय क्षेत्रों से निचले पर्वतीय क्षेत्रों में से जो बीमारियां लगती हैं ये काफ़ी भिन्न हैं। यहाँ पर बिजाई का समय भी हमारे पास सब्जियों का भिन्न रहता है, जो कि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, सोलन में या शिमला के या किन्नौर में लगाते हैं, उससे भिन्न रहता है। यहाँ पर ऐसा जलवायु है कि बरसात के बाद भी हम एक फसल और ले लेते हैं इनकी, जो कि नवंबर तक हमारे किसान उसको काट लेते हैं, नवंबर दिसंबर के पहले हफ्ते में। तो उसमें बेमौसमी होने के कारण लोग अच्छा पैसा उसमें भी कमाते हैं। और जो दूसरी फसल है वो गर्मियों में फरवरी मार्च में लगाते हैं, जबकि जो हमारे ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक ही फसल इनकी रहती है। उसी तरह से औषधीय पौधों में भी नए नए जो औषधीय पौधे हैं, जैसे लसूड़ा है, उसमें भी ग्राफ्टिंग की तरीके से हम लोग पौधों को तैयार कर रहे हैं। हरड़ के काफ़ी अच्छा जो अच्छी स्टेन्स हैं उनको ग्राफ्ट करके हम पौधे लगा रहे हैं। लोग भी इसको लगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हरड़ को, आंवला को या रीठा को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस क्षेत्र में अपनाया है, ताकि आने वाले समय में इन फसलों से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सके और जो उनका
जो आर्थिक सुधार, जो सामाजिक सुधार के साथ साथ आर्थिकी में भी उनके बढ़ोतरी आएगी, जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। और ऐसे जैसे बहुत सारे बच्चे जो गांव के रूरल यूथ है और लेडीज़ हैं, वो भी हमारे साथ इस अभियान में पौधे लगाने में, चाहे वो जंगली पौधे हैं या फलदार पौधे हैं, इनको लगाने में काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा औषधीय पौधों पर भी लोगों ने अपनी रुचि बताई है। प्रशिक्षण के माध्यम से भी या अनुसंधान में जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन, हमारा केंद्र अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग गाँव में डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाता है। जो तकनीक हम अनुसंधान द्वारा या विकसित करते हैं, उसको खेतों में कैसे लोगों के खेतों में भी उसका प्रदर्शन लगाया जाता है, ताकि लोग उस पद्धति को अपनाएं, उन किस्मों को अपनाएं और अपने जो फार्मिंग सिस्टम है उनका, उसमें कैसे चेंजेस आनी है, किस तरह से चेंज करना है और नई ये पद्धति को कैसे उसमें शामिल करना है, ये सारे विषय पर हम लोग किसानों से भी विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों का भी यही कार्य रहता है। डॉक्टर भारद्वाज, अगर हम बात करें इस केंद्र की, तो वर्तमान समय में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अधीन इस केंद्र में काम हो रहा है और जिससे वर्तमान में किसानों को लाभ पहुंच रहा है और भविष्य में भी वो उसका लाभ ले सकते हैं? जो परियोजनाएं हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें मुख्य आत्मा प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे केंद्र जांच में और नगरोटा में हम इसके अधीन काम करते हैं। और जिसमें जो भी अनुसंधान योग्य विषय रहते हैं किसानों के लिए, कि इन विषयों पर जैसे हम बात करते हैं कि जो पहले से लगे हुए पॉली हाउसेस हैं, उसमें किस तरह से बीमारियों से या कीड़ों से हमने फसलों को बचाना है या भूमि का सुधार कैसे करना है उन पॉली हाउस में। तो एक तो हम उस विषय में काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, और दूसरा जो कर रहे हैं लीची में जो हमारे बीमारियां आती हैं, जैसे लीची रस्ट है और दूसरी अन्य बीमारियां रहती हैं, तो उसका किस तरह से हम लोग कंट्रोल करें, ताकि लोगों को हम बता सकें कि ये इस तरह से इसका छिड़काव, इस दवाई का छिड़काव करो, इसमें पर करो, और किस तरह से बीमारियों का और कीड़ों से हमने निदान पानी है। तो इन दो विषयों में तो आत्मा प्रोजेक्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज़ हैं वो हमारे को देती हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्य हमारा रहता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार की तरफ से है, उसमें जो औषधीय पौधे हैं या जो जंगली पौधे हैं हमारे, उसके लिए परियोजना है हमारे पास 60-70 लाख की, उसमें भी हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। उसमें मेन मुख्य उद्देश्य रहता है कि किन किन पौधों के जो हमारे ज़मीन का उपजाऊपन भी कैसे ठीक रहे, उपज भी ठीक आए, और किन की खेती जो है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कैसे पौधों को हम लोग ज़्यादा लगा सकें। तो इसके साथ साथ सब्जी उत्पादन में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे को भारत सरकार की तरफ से आए हैं। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, जिसमें जो भी हमारे कमांड एरिया जैसे स्वां एरिया प्रोजेक्ट है, शाहनहर प्रोजेक्ट है, इसमें जो विस्थापित किसान हैं उनको जो एरियाज़ हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं, उसमें कौन कौन की सब्जियों को हम लोग लगाएं, किस समय पर लगाएं, और कैसे उनको एक अच्छी फसल उगाने के लिए, अच्छा सब्जी उत्पादन करने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि कई गांव और कई एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर लोग बहुत कम दवाइयों का उपयोग या जो दूसरी रासायनिक खादें हैं इनका उपयोग बहुत कम करते हैं। तो उस एरियाज़ में
हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी लोगों को प्रशिक्षण देते हैं इन परियोजनाओं के तहत। तो एक तो ये है, और दूसरा जो अभी हम दूसरा प्रोजेक्ट जो मिनी मिशन के रूप में हमारे को स्वीकृत हुआ है, उसमें कैसे जो विदेशी सब्जियां हैं इनको कब लगाना है, कौन कौन सी सब्जियां हमारे क्षेत्र के लिए विदेशी सब्जियां उपयुक्त हैं और कब लगाएंगे, कब काटेंगे, कौन सी मार्केट को जाएगी, इसका सारा अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे उस प्रोजेक्ट के तहत। डॉक्टर एम.एल. भारद्वाज, आप आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और अपने अनुसंधान केंद्र के बारे में आपने हमारे किसान बागवानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो कृषक मित्रों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।